नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, सर्जिकल ऑपरेशन में सर्जरी होगी कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की, जो इस समय जिंदगी बचाने के प्रयास में एकमात्र उम्मीद की किरण है। और इसकी सर्जरी मैं नहीं बल्कि दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना चुके डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य करेंगे, जो बीते 25 सालों से ओमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए। प्लाज्मा थेरेपी, आप जानते हैं इंसान के शरीर में खून, या जिसे अरबी में दम कहते हैं, ये दौड़ता है हमारे नसों में। तो ये खून होता क्या है? खून में दो हिस्से हैं, एक है लिक्विड यानी कि और एक है सॉलिड। तो खून का जो पानी वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। ये करीब 55% खून का हिस्सा बनाता है और 45% खून में जो रक्त कोशिकाएं रहती है या रुधिर कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं सेल्स, उनसे खून बनता है। ये जो 55% जो प्लाज्मा होता है, इसमें क्या क्या होता है? 90% करीबन पानी होता है और बाकी 6 से 8, कभी कभी 10% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। आयॉन्स होते हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। फिर हार्मोन्स होते हैं और उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे प्लेटलेट्स एंड ऑफ कोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स या बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होता है। इसके अलावा जो 45% जो ब्लड सेल्स या रक्त कोशिकाएं होती है, वो 3 प्रकार के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, RBCs जिन्हें हम कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें WBC कहा जाता है, और प्लेटलेट्स। तो ये है प्लाज्मा। नाउ ये जो प्लाज्मा है, तो जब आप खून में से रक्त कोशिकाओं को अलग कर देते हैं तो जो खून का जो गीला या पानी वाला हिस्सा बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो ये प्लाज्मा कैसे इस्तेमाल होता है इस कोरोना वायरस महामारी में? जब भी किसी इंसान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का जीवाणु या कीटाणु का उसके जिस्म में हमला होता है, तो उसके जिस्म में एक आंतरिक लड़ाई करने की शक्ति होती है, जो कुछ खास प्रोटीन्स जिन्हें कहते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या जिनसे बनती है एक चीज़ जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज़, उसका निर्माण होता है। तो कभी भी जब भी कोई जीवाणु या कीटाणु हमारे शरीर में घुसता है तो हमारे शरीर में ये एक नैसर्गिक क्षमता होती है कि हम एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं, जो उस जीवाणु और कीटाणु के द्वारा फैलाई गई प्रोटीन या जो भी और भी हानिकारक चीज़ें होती है उसे नष्ट करके कीटाणु या जीवाणु को समाप्त कर देते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म या हमारे शरीर के रखवाले होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं। तो इसी बेसिस पे, इसी आइडियोलॉजी पे बना है प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट मॉडल। कैसा है कि जितने भी मरीज़ जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस की बीमारी हो चुकी है और जो इस बीमारी से कामयाबी से वापस आ चुके हैं, जिनका इलाज हो चुका है, जो परिपूर्ण तरीके से इस बीमारी पे हावी हो चुके हैं और उन्होंने इस बीमारी को नष्ट किया, इनके जिस्म में, इनके शरीर में, इनके खून में, इनके प्लाज्मा में अवश्य इस एंटीबॉडीज़, IgG एंटीबॉडीज़ की निर्माण हुई होगी, जिसने बड़े बेखूबी से, बड़े कामयाबी से कोरोना वायरस को नकार दिया, कोरोना वायरस को परास्त किया। और अब ये इन इंसानों के जिस्म में वो क्षमता आ गई है कि वो उम्मीद है कि आगे आने वाले कल पे कभी भी कोरोना वायरस के दोबारा वायरस के जीवाणु कीटाणु यदि इस शरीर को अटैक करे तो उसे बड़े बेखूबी से निर्मूल कर देंगे। तो ऐसे इंसान के यदि आप खून का डोनेशन लेते हैं, उनसे एक खून लेते हैं और उस खून में से रक्त कोशिकाएं या सेल्स को अलग करके इस प्लाज्मा को अलग करते हैं, तो इस प्लाज्मा में आपको एक ज़बरदस्त फसल मिलेगी इन बड़े कामयाब और बड़े सुशील और बड़े शक्तिशाली
एंटीबॉडीज़, आईजीजी एंटीबॉडीज़ का, जो कोरोना वायरस के खिलाफ बड़े कामयाबी से लड़ चुके हैं। और इस प्लाज्मा को यदि आप किसी ऐसे मरीज़ जो फ़िलहाल कोरोना वायरस की पीड़ा से लिप्त है, उसे आप ट्रांसफ्यूशन या रक्तदान या प्लाज्मा दान करते हैं, तो उसके जिस्म में एक आप बाहरी सोर्स से एक प्लाज्मा या सिपाहियों का फ़ौज आप उसको सप्लाई करते हैं, जो उम्मीद है कामयाबी से उसके जिस्म में, उसके शरीर में वायरस कीटाणुओं को समाप्त करने में कामयाब होंगे। ये है प्लाज्मा थेरेपी का बेसिस। इसके पहले भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हो चुका है। 2002 मर्स कोवी के टाइम, 2009 H1N1 इन्फेक्शन के टाइम, अफ्रीका में पाए गए इबोला वायरस के इवन HIV पेशेंट्स। सो दुनिया में इसके पहले इवन 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के वक्त भी ये प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। कहाँ तक ये कामयाब है, कहाँ तक गारंटी है कि इस प्रकार के इलाज से इंसानी जिस्म के कोरोना वायरस की बीमारी की 100% समाप्ति हो जाएगी, इसका आज के तारीख में किसी के पास कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है या गारंटी कोई दे नहीं सकता। मगर जो नतीजे आ रहे हैं कई जगह से, कई अस्पतालों से, कई प्रांतों से, कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के बाद मरीज़ में काफ़ी अच्छे होने के अवसर दिखाई दिए हैं और मरीज़ के कठिनाइयाँ, मरीज़ के सिम्टम्स काफ़ी तौर पे हल्के हो चुके हैं और मरीज़ का रिकवरी काफ़ी जल्द हो रहा है। अभी देखना आगे ये है कि ये प्लाज्मा थेरेपी कहाँ तक खरा उतरता है FDA और बाकी और साइंटिफिक जांच और पड़ताल के बाद। एक्चुअली दुनिया के कई मशहूर सेंटर जैसे जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर आर्टूरो काल्डेवल, प्रोफेसर लीज़ा एन पेरोव्स्की, वैसे ही चाइना में शेंगेन और वुहान जैसे प्रांतों में, और इटली में, और इवन हमारे भारत देश में फोर्टिस हॉस्पिटल या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या लखनऊ में या दिल्ली में, कई महानगरियों में, बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में, बड़े बड़े अस्पतालों में इस प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। अब तक के जो आसार है, जो नतीजे आ रहे हैं, वो काफ़ी एनकरेजिंग है, काफ़ी दिल को ठंडक पहुंचा रहे हैं, मगर देखना ज़रूर है कि ये आगे जाके खरा कितना उतरता है। अब इस बात को भी ध्यान रखें कि प्लाज्मा थेरेपी के फ़िलहाल जो अनजान बातें हैं वो है कि कितना डोज, मतलब एक वक्त पे एक मरीज़ को कितना प्लाज्मा देना चाहिए, 200 ml, 500 ml, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि प्लाज्मा इन्फ्यूज़न जिस मरीज़ को आप दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि इस मरीज़ में जो कोरोना वायरस की बीमारी है उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी जो दूसरे किसी इंसान के जिस्म में तैयार की गई है वो कामयाब होगी। नंबर 3, हो सकता है कि दूसरे के जिस्म में बनी हुई एंटीबॉडी इस इंसान के जिस्म में आने के बाद शायद ये वायरस के इन्फेक्शन को और बढ़ा दे। तो ऐसे कई सारे उलझने हैं, सवालें हैं जिनका अब तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिल चुका है, मगर इंसान की जो इच्छा है और इंसान की जो कोशिश रहती है कि हम होंगे कामयाब। तो इसी मुद्दे पे अटल रहते हुए हम उन सभी भाइयों, उन डॉक्टरों को, उन वैज्ञानिकों को जो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर संशोधन में लगे हुए हैं दिन और रात, उनको हमारी शुभकामनाएं देते हैं। और भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार और सलाम कबूल कीजिए। नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद है डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य से मिली जानकारी से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। तो आइए कोरोना से लड़कर घर आ चुके लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट की सर्जरी के साथ। दोस्तों, आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।
है।